अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़ेदार चीज़ पराठे की रेसिपी। बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने इसको बनाया है और इस कदर मज़ेदार, इस कदर क्रिस्पी है कि आप इसको बिना चाय के और बिना किसी सालन के बगैर भी खा सकते हो। इसके अंदर जो चीज़ का टेस्ट है बेहद मज़ेदार है। तो आप लोग ब्रेकफ़ास्ट में ये खाओ या जब आपका दिल करे आप इसको बना के खाओ। बच्चों को आप लंच बॉक्स में या ब्रेकफ़ास्ट में भी इसको बना के दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार और क्रिस्पी से जो चीज़ी पराठे हैं वो मैंने किस तरह बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे और उसमें हम लोगों ने वार्म पानी ऐड करना है। वार्म वाटर जो होता है ना वो हम ऐड करेंगे। 1 गिलास तकरीबन हमने लेना है और उसमें से तकरीबन थोड़ा-सा मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद 1 स्पून हम इसके बीच में साल्ट ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे साल्ट ऐड करके। 2 कप हमने मैदा लेना है, 1 कप मैंने अभी ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे स्पैचुला से। आप लोग इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे स्पैचुला का यूज़ किया है, तो मैं उसके साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हाफ कप मैदा हम इसके बीच में मज़ीद ऐड करेंगे। इसको अभी हम फिर स्पैचुला से जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी अच्छी तरीके से हो गई। अब हम इसको हाथ से गूँध देंगे आटे की तरह। तो हम लोगों ने जब तक जो है डो को हाथ से आप लोग ना गूँधो तब तक वो बहुत परफेक्ट नहीं बनती, इसलिए हम इसको हाथ से यहाँ पे गूँधेंगे अब। तो बहुत परफेक्ट सी रेडी हो गई है, अभी हम इसको मज़ीद गूँधेंगे। इनको भी हमें साइडों से क्लीन कर लेना है और डो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो गई। अब हम इसको 20 मिनट तक जो है रेस्ट देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा ड्राई मैदा जो है स्प्रिंकल करेंगे। 20 मिनट के बाद दोबारा से हाथों से डो को सेट करेंगे। थोड़ा-सा गोल सा अब हमने इसका पेड़ा बना लेना है और हम लोगों ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ओके, 4 हिस्से मैंने कर दिया, अब हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाएँगे। पेड़े बनाने के बाद अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक जो है वो रेस्ट देंगे ताकि पेड़े जो है वो सेट हो जाएँ और 10 मिनट के बाद जो है अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। तो एक पेड़ा यहाँ पे हम ले लेंगे। थोड़ा-सा जो ड्राई मैदा है वो स्प्रिंकल करेंगे और हाथ से इसको पहले हम जो है बड़ा करेंगे। इस तरह से ऊपर से प्रेस कर के हाथ से हम लोग इसको बड़ा करेंगे। जब ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा इसके बाद हम लोगों ने इसको बेलने से बेल लेना है और इसकी हम लोगों ने एक रोटी बना लेनी है। तकरीबन इतने साइज़ की हमने इसकी रोटी बनानी है। आप लोग चाहो इसके ऊपर बटर भी ऐड कर सकते हो। मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ यहाँ पे। मैंने घी ले लिया था, उसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लेते हैं और ब्रश से हम लोग घी इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और घी हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाना है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग पराठा बनाते हैं उसके अंदर जो है घी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए हम लोग इसके अंदर जो घी है वो अच्छा-सा लगाएँगे। इसके बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ऐड नहीं कर रही, मैंने इसके बीच में जो नॉर्मल मोज़रेला चीज़ है वो ऐड की है। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसको ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे और आहिस्ते-आहिस्ते से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। और इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको बंद करेंगे।
हम इसको बल डालेंगे, इस तरह से हम इसको घुमाएँगे तो इसको बल जो है वो 2 डलते जाएँगे। अब हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह से फ़ोल्ड करना है हमने। सारा मैंने फ़ोल्ड कर लिया, अब ऊपर से इसको प्रेस करेंगे, बहुत हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैदा इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया था, अब बेलने के साथ हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे। हमने सिर्फ़ इसको इतने ही साइज़ का बेलना है, इससे ज़्यादा हम लोग इसको बड़ा नहीं करेंगे वरना जो इसकी चीज़ है वो साइज़ के बीच में से निकल जाएगी साइडों से। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा-सा जो घी है वो लगाना है। एक चीज़ पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है, दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे। रोटी को हम लोगों ने बेल लिया, इसको हम लोगों ने बड़ा थोड़ा-सा कर लिया। इसके बाद जो है हम लोगों ने इसके ऊपर घी लगाना है। जब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसको ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे। बहुत ही एहतियात से हम लोगों ने इसको ऊपर से फ़ोल्ड करना है। फिर हमने इस पे बल डालने हैं और बाद में अंदर की तरफ हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो और दोबारा से हम लोग इसको बेल लेंगे। तो हम इसकी थोड़ी-सी जो बड़ी रोटी है वो मज़ीद कर लेंगे और ऊपर फिर हम लोगों ने लास्ट में इसके ऊपर घी लगा देना है। बाकी के जो पराठे हैं वो भी मैंने इसी तरह से ही बना लिए थे। अब हम यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैं इसको तवे पे नहीं बना रही, मैं इसको फ्राई पैन के बीच में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो है वो घी लगा लिया था। इसके बाद जो हम लोग पराठा है उसके बीच में ऐड करेंगे। चूल्हे की फ्लेम आप लोगों ने नॉर्मल रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हाई रखनी है। 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। इस तरह से अब हम इसको हिलाएँगे ताकि ये साथ ना लगे और ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी जो साइड है वो दोबारा से चेंज करेंगे। तो नीचे से बहुत अच्छा जो है ये पकना शुरू हो गया था। दोबारा से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। बेहद मज़ेदार चीज़ पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड चेंज की थी तो ये दोनों साइडों से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत थोड़ा ऑयल हम लोग दोबारा से भी इसके बीच में ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने दूसरा पराठा इसके बीच में ऐड किया था। इसको भी हम तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो पकाएँगे। 10 मिनट के बाद जो है हम इसकी भी साइड चेंज करेंगे। ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली थी तो ये नीचे से पक चुका था। तो अब हम इसको जो है मज़ीद थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। अब हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा पक गया था तो चीज़ पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग इसको लाज़मी इस तरह से बना के खाना ट्राई करना, आपको जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इसको बाद में जो है वो निकाल लिया था प्लेट में।
बच्चों को आप इसको ब्रेकफास्ट में बना के देंगे तो विदाउट किसी सालन के या ठीक है वो इसको इसी तरह से खा लेंगे। इस कदर मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर जो चीज़ का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और अगर आप लोग घी कम इसके बीच में यूज़ करना चाहो तो आप इसके बीच में कम भी घी यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप आपको जो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये क्रिस्पी सा मज़ेदार सा जो पराठा है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा।